हेलो एंड वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम बताएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, ये पहला टॉपिक है हमारा। रूट पहले तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में भी बता देता हूँ कि एंजियोस्पर्म के बारे में बताया। इस चैप्टर में उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, या फिर जिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी। और एंजियोस्पर्म्स और द फ्लावरिंग प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो यही तो होता है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। किसी भी आप प्लांट को देखते हैं, आपको क्या क्या दिखता है? रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ये सब। तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो प्लांट में एक दो तरह के सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इनके बारे में डिटेल में कैसे काम करते हैं हम पढ़ेंगे जो है एनाटमी में। पर अभी हम देखते हैं इनका जो है स्ट्रक्चर ही कैसा, बस आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट और द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट। तो ये है रूट। रूट के अंदर बेसिकली ये कुछ टॉपिक है, रीजन्स ऑफ रूट है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये सब। फिर स्टेम आ जाएगा। तो लेट्स स्टडी रूट फर्स्ट। तो अभी देखते हैं ओरिजिन ऑफ रूट। बेसिकली हमारे एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। तो लेट्स सी इनमें कैसी कैसी रूट पाई जाती है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ रूट सिस्टम डू दीज गाइस हैव। तो सबसे पहले है हमारे ये देखो डाइकोट्स। तो डाइकोट्स में बेसिकली जो रेडिकल होता है वो डायरेक्टली इलोंगेट करता है एंड विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ये जो रूट में ये डाइकोट होता है, तो इसमें एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल। तो ये रेडिकल डायरेक्ट डेवलप कर जाता है ऐसे प्राइमरी रूट में, और प्राइमरी रूट की आफ्टर डेवलपमेंट से ब्रांचेज आती रहती है। ठीक है। तो प्राइमरी रूट से निकलते हैं सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स। टर्शरी के बाद भी क्वार्टरनरी रूट्स, कुछ कुछ ऐसे मतलब ब्रांचेज होती रहती हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे यहाँ हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज़। और अब इसके बाद जो प्राइमरी रूट और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट ब्रांचेज है, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह, इन सबको टोटल मिला के हम टैप रूट बोलते हैं। मतलब ऐसा टैप है ना, ये टैप की तरह, टैप रूट। ठीक है, इसलिए इसको टैप रूट बोलते हैं, टैप रूट। ओके। तो दिस इज वाई इन डाइकोट्स the root system that is present is called tap root system, whereas in case of monocots this primary root is short lived, and it is replaced by the root that arise from the base of the stem, and these roots are called as fibrous roots. Yeah, fibrous roots. So some plant, and also I have to tell you something very interesting now. Some plants like grasses, monstera, and even banyan tree, you see those prop roots coming out of the branches of the tree. Those are also roots. They are another kind of root that are called as adventitious root. Like see here, these are adventitious root. They have further more advantages as compared to that of these roots. So yeah, these are what एडवेंटेशियस रूट्स आर। तो ये होती हैं एडवेंटेशियस रूट। अब रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है पानी का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल लेना सॉइल से, और एक एंकरेज देना, प्लांट को बांधे रखना, भाई हवा चल रही है तो गिर ना जाए। और रिजर्व स्टोर, फूड मटेरियल को भी स्टोर करके रखना है उसके अंदर। इसका हम फ़ायदा उठाते हैं, इसने फूड मटेरियल अपने लिए स्टोर कर रखता है, हम उसको खा लेते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, की रूट भी प्रांत ग्रोथ में जो है वो होती है बेसिकली। जैसे हमारे दिमाग में कुछ हार्मोन बनता है, ऐसे रूट से कुछ हार्मोन बनते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं प्लांट की। विल सी देम इन अ बिट। तो अब हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ रूट की। रूट की बेसिकली क्या स्ट्रक्चर, क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है रूट की। सो लेट्स सी दैट। तो हमने ये एक रूट का सेक्शन लिया बेसिकली एक प्लांट की। तो एक रूट कैसी होती है ना, वो बिल्कुल कुछ इस तरह की होती है। मान लो ये रूट कहीं से भी काट ली मैंने, सेकेंडरी रूट हो सकती है, टैप रूट हो सकती है, ये फाइब्रस भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट ये है कुछ, ये रूट का स्ट्रक्चर होता है जनरल। ठीक है। सो लेट्स सी। तो रूट सबसे ऊपर अब रेडिकल से ही बन के आता है, ये रेडिकल के ऊपर लगाता है एक जो है ऐसे थिम्बल जैसा जो है, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये क्या करता है, ये जो टेंडर अभी छोटी नई जो वो जात है, नई रूट है, उसको बचाता है जब वो मूव थ्रू करती है सॉइल के। इसके पीछे होता है ये एक छोटा सा रीजन, कुछ मिलीमीटर लंबा, कुछ मिलीमीटर अबव रूट कैप के होता है एक रीजन, जिसको बोलते हैं हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। एज इसका नाम सजेक्ट, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। तो इन सेल की जो है एक यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, या बिकॉज उनको डिवाइड होना है। थिन वॉल्ड वेरी स्मॉल होंगे, और जो उनका डेंस साइटोप्लाज्म होगा तो उनका सरफेस एरिया छोटा होगा ना, वॉल्यूम के सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वेरी स्मॉल होंगे तो अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे। यू नो दिस, दे आर हाईली एक्टिव। जो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, प्लस इनका डेंस साइटोप्लाज्म है, तो इनको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को भी अपना मेंटेन करना, नहीं तो सेल के ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। सो दे डिवाइड रैपिडली। सो दिस सेल्स डिवाइड रैपिडली, एंड इनका डिवीजन से एक पीछे रीजन बनता जाता है ऐसे। ये बुलडोजर है, बुलडोजर प्लेन करता जा रहा है आगे रोड को। तो रोड पीछे का तो बनता जा रहा है ना भाई, यहाँ से प्लेन करता हुआ आया था, कभी एक समय पे इतना छोटा भी था। यू गेट दिस राइट। सो ड्यू टू द जो है ग्रोथ ऑफ दिस
या फिर डिवीजन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो जो सेल अब यहाँ वाले थे बेसिकली वो उनकी इलोंगेशन होती रहती है, जो इसके प्रोक्सिमल में थे उनकी इलोंगेशन होती रहती है एंड एनजार्जमेंट होती है। सो दीज सेल आर बेसिकली जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ द रूट, नॉट मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक का काम है आगे डालना, इलोंगेशन यहाँ से होगी, ये सेल अभी डिफ्रेंशिएट होंगे और लंबे लंबे बड़े होंगे। तो ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन इज द वन रीजन whose cells are responsible for the growth of the root in length. So keep that in mind, this is really important. So this is called region of elongation. तो अब ये जो सेल इलोंगेट हो गए और टाइम बीतेगा, अब ये जो थोड़े और पीछे थे ये और ज़्यादा जो है वो हो गए, क्या बोलते हैं इनको, मैच्योर हो गए हैं, तो इसको रीजन ऑफ मैच्योर बोलते हैं। इनमें से तो इतने मैच्योर हो जाते हैं यार ये कि मैं क्या बताऊँ, इनमें से तो रूट हेयर्स भी आने लग जाते हैं। सो जैसे कि एनसीईआरटी कह रही है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स एपिडर्मल होते हैं ओरिजिन में, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, एंड दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट। दिस प्रोवाइड्स एंकरेज एंड दे गिव वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द सॉइल। ऑल्सो रिजर्व फूड भी इसी में स्टोर होता है मीन में। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो सबसे पहले तो हमको प्रॉप रूट तो दिख ही रही है बैनियन में सपोर्ट के लिए भाव। तो क्या डेफिनेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, तो एनसीईआरटी कितनी कमाल की चीज़ें कहती है। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड मॉडिफाई टू परफॉर्म ए फंक्शन अदर देन द एब्सॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को रूट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो दिस इज हाउ रूट मॉडिफाई देमसेल्फ टू परफॉर्म अदर फंक्शन एक्सेप्ट दिस एब्सॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड minerals. And this modification can be for support, storage, and respiration as well. We will see pneumatophores. They are negatively geotropic roots that help in respiration in case of rhizopus. So we'll see that as well. So let's begin with modification of taproot. So taproot of carrot and turnip, ठीक है, and adventitious root of sweet potato get swollen and store fruit. तो बेसिकली फूड स्टोरेज की मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। तो बेसिकली जो कैरेट और टर्निप होती है अपनी, कैरेट और जो है गाजर और मूली, वो जो है टैप रूट होती है, वो मॉडिफाई हो जाती है टू स्टोर फूड एज वी नो इट। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो की शक्ल से ही पता लग जाता है कि यार ये रूट नहीं हो सकता, रूट तो जो है गाजर के जैसी होती है। तो यस यू आर राइट, वो रूट है ही नहीं, वो ट्रू रूट, प्राइमरी रूट, या ऐसी कोई रूट है ही नहीं, वो एक एडवांटेजियस रूट है स्वीट पोटैटो, इसलिए वो ऐसा आंगा बांगा ऐसा पतलून सा होता है। या सो दिस वर द मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो बैनियन ट्री की बात करें, ये प्रॉप रूट होती है, ये जो है इसको सपोर्ट के लिए काम में आती हैं एज वी नो इट। अब देखते हैं कुछ रूट जो सपोर्ट करती हैं प्लांट बॉडी को खड़ा रहने में। तो स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन और मेज की जो स्टेम होती है हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। लोअर नोड जो होती है स्टेम की, वहाँ से जो है आती है, एंड इनको बोलते हैं हम स्टिल्ट रूट। तो बेसिकली अगर ये वो है एक मिट्टी में लगा हुआ है पौधा, मान लो जो भी है, ये रूट बनी हुई है, तो यहाँ की जो ये है इससे एक ऐसा टेंट लाइक बन जाता है, तो इसको ये बांधे रखता है। ओके, तो ये देखो ये स्टिल्ट रूट है मेज़ और शुगर केन, ये बड़ी कर रखी है पर ऐसे ही होती है मेज़ और शुगर केन में स्टिल्ट रूट। वाह, ये देखो ये शुगर केन में कैसे स्टिल्ट रूट है, तड़ तड़, ये सपोर्ट के लिए काम आते हैं। वाह, अमेजिंग। तो स्टिल्ट रूट हो गए हमारे मेज और शुगर केन में। अब आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग रूट की मॉडिफिकेशन, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। तो ये जो राइजोफोरा प्लांट होता है, राइजोपस नहीं, मैंने गलत लिख रखा है, राइजोपस अलग होता है कुछ। राइजोफोरा जो प्लांट है अपना, ये स्वम्पी एरिया में जो है ग्रो करता है, एंड इसकी रूट जो है ग्राउंड से बाहर निकलती है वर्टिकली अपवर्ड, और इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर इन रूट्स को। तो ये ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन करती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लाती है, I'm सॉरी यार। सो दिस वर सम ऑफ द गुड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ऑसम या। तो ये टर्निप, शुगर के, कैरेट, स्वीट पोटैटो, एक रिकैप देता हूँ चलो। स्टोरेज के लिए सबसे पहले कैरेट और अपना टर्निप, इनमें टैप रूट की होती है। फिर आता है स्टोरेज के लिए एडवांटेजियस रूट, स्वीट पोटैटो का पुंचकोड़ा रूट, तो या दैट्स इट। और इसके बाद बनियन ट्री में प्रॉप रूट्स, या दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। और इसके बाद मेज और शुगर केन में हमारी स्टिल्ट रूट ऐसी जो बनी हुई थी टेंट की तरह, वो। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेटोफोर्स इन केस ऑफ राइजोफोरा। तो अब देखते हैं स्टेम। तो ये स्वीट पोटैटो ये अलग है, और पोटैटो हमारा अलग होता है। पोटैटो स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि उस पर हमको बड देखने को मिलते हैं, नोड, इंटरनोड बड, तो वो कहीं और नहीं देखने को मिलते। सो वी विल सी दैट रूट पे भी बड मिल जाते हैं, बड रूट में भी होते हैं, यहाँ दिखाया होना पर यहाँ एक बड भी बना सकते हो, रूट रेडियल बड भी होते हैं। तो अब हम टॉक अबाउट करेंगे स्टेम। स्टेम की डेफिनेशन क्या देती है एनसीईआरटी? असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग
जो है लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है इसको बोलते हैं हम, या स्टेम। और ये डेवलप करती है प्यूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। ऑसम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट स्टेम इज दैट इट बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट में इंटरनोड्स और नोड्स नहीं होते, पर इसमें नोड्स और इंटरनोड होते हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पर नोड्स क्या होते हैं, तो रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है। और इंटरनोड दो नोड के बीच का जो है एरिया, जैसे या तो ये एक लीफ निकल रही है और ये एक लीफ निकली हुई है, ये एक लीफ निकली है, ये देखो साफ लिखा हुआ है, ये इंटरनोड है, इनके बीच का बस एरिया को इंटरनोड बोलते हैं भाई। और ये नोड होती है, नोड से देखो हमारे वो निकली हुई है लीफ, इस लीफ। ये बड जो होता है, बड बेसिकली बाद में काम आता है, बड का काम होता है ब्रांच अगर फर्दर निकालने, जैसे यहाँ ये ब्रांच बड से ही निकली हुई है इसी के स्टेम के। तो हमारे स्टेम के जो नोड का काम क्या होता है, वी नो इट, लीव्स को बरत देना, बरत, एनालिसिस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो बेसिकली सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, एज सिंपल एज दैट। फूड स्टोरेज के लिए क्या मॉडिफिकेशन की गई है प्लांट में भगवान के द्वारा। तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन खंड एंड कोलोकेशिया। तो ये याद रखना है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन खंड, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। तो आप इसको याद कैसे करोगे, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक जो है, जमीन खंड, कोलोकेशिया को। तो इसका सिंपल नेम हो रहा है प्रीटिजिंटा जिको, जी को, ठीक है। तो पोटैटो, ठीक है, टी से टर्मरिक, जेड से जमीन खंड, जिंजर, जिको, को से कोलोकेशिया, ठीक है। प्रीटिजेंटा जिको है, जी खाती है, वी नो दिस, ठीक है, झूठी है। सो लेट्स डू दिस। तो ये करती है मॉडिफाइड स्टेम दैट स्टोर फूड इन देम, अंडरग्राउंड स्टेम ये, या। और ये ऑल्सो एक्ट करती है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की, क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होता है, आप काट के फेंक दोगे तो नोड इंटरनोड से, यू नो दिस, फर्दर ब्रांचिंग हो जाएंगी, वहाँ से अपना काम बन ही जाएगा, बट भी होते हैं इसमें, या। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम कर देते हैं। वाओ। तो अब देखते हैं स्टेम टेंड्रिल की बात, एक इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग है। स्टेम टेंड्रिल क्या होता है, स्टेम टेंड्रिल प्लांट में क्यों होते हैं, आपने देखे होंगे वो घुमावदार टिंटोने से, वो क्यों होते हैं। दिस डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, यस वी नो दिस, एंड क्योंकि यार स्टेम की स्टेम एक्सिलरी बर्ड से ही निकलती है, नोड से तो लीफ वगैरह निकलती है। एंड स्लेंडर स्पाइरली कोइल्ड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज गर्ड इन प्लांट में। तो बेसिकली जो हमारी वो होती है, आप देखोगे जो बेल होती है उनकी स्टेम से, स्टेम की मॉडिफिकेशन, वो बड की मॉडिफिकेशन होती है, इसलिए वो थोड़ी मोटी होती है, बेल मोटी होती है, तो उनको एक मोटी जो है टेंड्रिल चाहिए। तो ऐसे वो चढ़ने के लिए जो है अपने अंदर ऐसे ये बना लेती है अपने ऑक्सिलरी नोड्स से, ये स्टेम टेंड्रिल्स, ये टेंड्रिल उसको चढ़ने में मदद करते हैं। इसका जैसे गॉर्ड्स में होता है कुकुम्बर, पंपकिन बोल लो, और वाटरमेलन एक ही होता है, एंड ग्रेप वाइन्स में, जी या। तो यार ये तो हम दिमाग लगा सकते हैं, हमको पता है स्टेम टेंड्रिल जो है, एक तो ग्रेप्स में तो मिलती है, हमने शराब की बोतलों पे देखा है बहुत बार, ग्रेप्स में तो मिलती है। और दूसरा जो है ये कुकुम्बर में भी मिलती है, अपना जो खीरा होता है उसकी बेल होती है ना, खीरे की, और पंपकिन, कद्दू की भी बेल होती है, और वाटरमेलन की तो ऑब्वियसली बेल होती है, उसके तो कभी कभार जो हमारा ऊपर का हरा हरा तना होता है उस पर भी गोल गोल ही मिलता है। सो या। तो अब एक और देखते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं जो स्टेम के दोबारा से वो मॉडिफाई हो जाते हैं कभी कभी एक वुडी और स्ट्रेट ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, और इसको बोलते हैं थॉर्न। और ये थॉर्न जो है प्लांट जैसे सिट्रस और बोगेनविलिया में देखने को मिलते हैं, बोगेनविलिया और सिट्रस में थॉर्न होते हैं, ये सबको पता है। कांटा जिसको बोलते हैं, स्कूल के आगे पौधा उसमें कांटा होता है, जिसके डंडे पे मारते हैं कांटे वाले डंडे, या थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया सिट्रस। तो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। अब देखने को मिलती है स्टेम मॉडिफिकेशन कुछ प्लांट जो कि एरिड रीजन्स में रहते हैं, यानी कि अपने गर्मी वाले इनमें डेजर्ट्स में रहते हैं, इनकी स्टेम जो है फ्लैट हो जाती है या फिर फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाती है। जैसे यूफोर्बिया में फ्लैशी सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया हो रहा है ना, अभी उठ चुका है। और ये जो फ्लैट एंड है, चपटा हो गया, ओपनशिया, पाड़ के चपटा कर दिया, ठीक है, ओपनशिया, हाँ। सो दीज कंटेन क्लोरोफिल एंड दे कैरी फोटोसिंथेसिस। तो ये जो स्टेम होते हैं, या तो ये देखो फ्लैट एंड ऐसा ओपनशिया, ये ओपनशिया होता है, ओके। सो दिस इज इट, इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। ये है ओपनशिया, कांटे भी होते हैं, वाओ, स्टेम में या लीफ के होते होंगे, वी डोंट नो दिस। हाँ, लीफ की मॉडिफिकेशन होती है ओपनशिया में। और यूफोर्बिया में कुछ ऐसा हो जाता है, बेसिकली स्फेरिकल सा बन जाता है कुछ ऐसा, देखो ये स्फेरिकल टाइप बन चुका है यूफोर्बिया में, सिलेंड्रिकल। सो या ओके। तो ना लेट्स सी सम मोर मॉडिफिकेशन, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रासेस की और स्ट्रॉबेरी की, ये क्या कहती हैं, ये नई निशेज में स्प्रेड हो जाती है। एंड व्हेन द ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, ओके।
जैसे नीचे नीचे कहीं और भी चली जाती है इनकी रूट्स। अब यहाँ से किसी ने तोड़ दिया तो ये मर गया, तो अब ये ज़मीन में से निकल के ये प्लांट बना लेंगे। तो दे स्प्रेड इन न्यू निशेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई दे या। और मिंट और जैस्मिन में तो एक बहुत भयंकर चीज़ होती है। मिंट और जैस्मिन में एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग सम डिस्टेंस एरियली फॉर सम टाइम इट आर्चेज डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। तो वाह, और फिर ऐसे ये वॉक करते रहते हैं, चलते रहते हैं एक तरह से। वाह। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं स्टोलन बोलते हैं। ये मिंट ऐसे ही तो उगते हैं, मिंट ऐसे देखने को मिलते हैं आपको। तो इस चीज़ को हम स्टोलन बोलते हैं, जो मिंट में से चलते से रहते हैं ये। ठीक है, ये देखो स्टोलन है। और रनर अलग चीज़ होती है। वाह, रनर होता है ओक्सैलिस। तो ये जो हमको यहाँ पे ओक्सैलिस दिख रहा है, ये रनर की वो दिखाई गई है बेसिकली। जो रनर प्लांट्स होते हैं, ये ओक्सैलिस जो रनर है, इसकी जो मेन स्टेम है कुछ ऐसे, उस स्टेम से ऐसे मॉडिफिकेशन निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं। पूरा मतलब घास का मैदान कवर कर देंगे ये चलते चलते, ऐसे भागते भागते, इसलिए इनको रनर बोलते हैं। ओक्सैलिस इज ए रनर। और मिंट और जैस्मिन जो है हमारे स्टोलन होते हैं, ऐसे एरियली आर्च डाउन ग्रो, एरियली आर्च डाउन ग्रो, एरियली आर्च डाउन ग्रो या। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट जिनका नाम है पिस्टिया और यूफोर्बिया। तो इनमें क्या होता है, इकोर्निया, सॉरी यूफोर्बिया तो अलग कैक्टस है, पिस्टिया और इकोर्निया। ओके, पिस्टिया और यूकोर्निया में एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का, जैसे ये पिस्टिया में है ऑफसेट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो स्टेम की लेटरल ब्रांच होती हैं उस पर जो है शॉर्ट इंटरनोड होती है। देखो कितना शॉर्ट इंटरनोड है ये। ठीक है, इस लेटरल ब्रांच पे शॉर्ट इंटरनोड होती हैं। ओके शिट। तो बेसिकली ये देखो, ये है पिस्टिया और यूकोर्निया, ये पिस्टिया यूकोर्निया। तो भी देखो ये छोटी सी इंटरनोड है ऐसे प्लांट की, और इसको ऑफसेट बोलते हैं हम छोटे इंटरनोड को। ऐसे ये चलती रहती है बेसिकली। इसके ऊपर एक इंटरनोड जो होता है बेसिकली उस पर ऐसे वहाँ से निकलती है रोजेटी ऑफ लीव। हर नोड पे एक ऐसे जो है रोजेटी ऑफ लीव्स जो है निकलती हैं, और एक रूट का टफ्ट इसके नीचे बन जाता है। और ये कुछ एक्वेटिक प्लांट में मिलता है देखने को, जैसे पिस्टिया और इकोर्निया। ये एक्वेटिक प्लांट कैसे रूट टफ्ट बना हुआ और ऑफसेट बोलते हैं इसको, ऊपर कैसे लीव्स हैं। वाह, रोजेटी ऑफ लीव्स है। और ये था स्टोलन जो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। ये मिंट में देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, ऐसे एरियली जाता है। ये जो आपकी स्क्रीन पे ये है ओपनशिया, ऐसे सिलेंड्रिकल सा एरिड प्लांट। और ये है वो था यूफोर्बिया, यूफोरिया, जिस यूफोर्बिया था वो, ये है ओपनशिया, ऐसे फ्लैट ओपन करके फ्लैट कर दिया, काट दिया है। ठीक है, तो ये था ओपनशिया और यूफोर्बिया, इससे पहले आया था यूफोर्बिया। और ये है आपके सामने स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, तो ये भी या तो बेसिकली एक चीज़ और होती है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम में। ये क्या होता है, एक लेटरल ब्रांच होती है, निकलती है वो बेस ऑफ अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम से। ठीक है, थोड़ा हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है मेन स्टेम के वहाँ से निकल के, एंड सॉइल के अंदर से फिर बाहर आती है ओब्लिकली, और विच ग्रोज इनटू लीफी शूट्स, बेसिकली शूट विद लीव्स। तो ये ऐसा कुछ, इसको सकर बोलते हैं, जो ऐसे लेटरली फिर ओब्लिकली बाहर आता है लेटरली ग्रो करके, इसको सकर बोलते हैं, ऐसे हाइपरबोला की तरह ये जो आता है। So this is how pineapple, chrysanthemum and banana show stem modification. तो that was all about stem modification. तो शुरू से हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, फिर हमने देखा स्टेम टेंड्रिल के लिए। बेसिकली ये प्रीतिजिंटा जो है जिक्को होती है यहाँ पे स्टेम तो स्टेम टेंड्रिल जो है उसके लिए होता है अपना गॉड्स, कुकुम्बर, पाइनएप्पल, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स, वी नो दिस या। उसके बाद ऑक्सिलरी बर्ड हमने देखे थे जो कि दोबारा से होते हैं बिल्कुल इनकी तरह, गॉड्स और जो है ग्रेप वाइन की तरह, स्टेम टेंड्रिल की तरह, जो कि बन जाते हैं अब थॉर्न में, सिट्रस और बोगनविलिया में। और कुछ जो एरिड प्लांट होते हैं उनमें जो है स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है जस्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जैसे ओपनशिया में फ्लैट हो जाती है, यूफोर्बिया में जो है अपना सिलेंड्रिकल हो जाती है, हमने देखा है। ये क्लोरोफिल करती है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है। एंड सम अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट लाइक स्ट्रॉबेरी और ग्रास कुछ, तो ये जो है मेन प्लांट से दूर नई निशीज तक चली जाती है। और जब वो प्लांट डाई हो जाता है तो ये ऐसे रूट नहीं, ये नहीं है कि पूरी रूट मर जाएंगी, नहीं, कट के अपने आप को दूर कर लेंगे और नया प्लांट वहीं ग्रो कर देंगे जिस निश में ये पहले चली गई थी, जो इन्होंने नया घर एक टाइम पे ढूंढ लिया था। कैसी स्ट्रेंज चीज़ है ये। फिर हमने मिंट एंड जैस्मिन में स्टोलन देखा था, एरियल ऐसे आर्च डाउन और खड़े हो जाते हैं। फिर हमने रनर्स भी देखे थे, दिस ऑक्सैलिस, ये एक रनर है। ठीक है, ये लेटरल ऐसे ब्रांच से निकलता रहता है ऑक्सैलिस। फिर हमने एक और लेटरल ब्रांच की मॉडिफिकेशन देखी थी जो शॉर्ट इंटर नोड थे, और हर नोड पे जो है एक रोजेटी ऑफ लीव थी विद अ टफ्ट ऑफ रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड। एंड दिस इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया और इकोर्निया, और बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। हाँ, इनसे लेटरल ब्रांच जो है ओरिजिनेट होती है
इनके अंडरग्राउंड पार्ट से ऐसे और ओब्लिकली बाहर आ जाती है। इस तरह की चीज़ को हम सकर बोलते हैं। पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम बनाना में देखने को मिलता है। एंड दीज आर लीफी शूट्स, ये जो शूट्स निकलती हैं लीफी होती हैं, हमने देखा है फोटो में। तो अब हम टॉक अबाउट करेंगे किसके, लीफ के बारे में, पत्तों के बारे में। सो लेट्स गो। तो बेसिकली जो थॉर्न होते हैं, कार्टून को स्पाइंस भी बोला जाता है। यहाँ मैंने एकदम से ऐसे नोट किया। बोगिनविलिया में स्पाइन भी दे रखा है, स्टेम की ऑक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन है बेसिकली, जस्ट लाइक दिस स्टेम टेंड्रिल। और ये हमारा जिंजर, जमीन कन पोटैटो, ये सब ये ना होता स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन ऑल्सो मीन्स ऑफ पेरिनेशन। और ये बड होते हैं बेसिकली ऑन द सर। आई जो होती हैं ये बड होती हैं, आई बड नहीं होती, रियली सॉरी। पिटला एक स्ट्रक्चर होता है, आई पोटैटो एक स्टेम है, बड नहीं मिलेगा एक मरी हुई स्टेम, पेरिनेशन के स्टेम पे। उस पर मिलेंगे नोड। नोड से बेसिकली कभी बड आ सकते हैं, नोड से ही बेसिकली वो पेरिनेट करता है, ठीक है। तो ये जो नोड होते हैं बेसिकली, ये जो आप सोच रहे हो ये आइज़ होती हैं, ये बड नहीं होती ये नोड्स, ठीक है। ये जो आइज़ होती हैं नोड्स होती हैं। और इंटर नोड ऐसे पोटैटो भी, ये यही तो पोटैटो की पहचान है कि ये स्टेम है, इस पर नोड्स और इंटर नोड्स पाई जाती हैं। सो या आइज़ आर मॉडिफिकेशन ऑफ नोड्स, नॉट बर्ड्स। So let's introduce you to leaves. So leaves are basically lateral, प्लांट की बॉडी पे लेटरली लगी होती हैं। ये जनरली फ्लैट एंड होती हैं, कुछ में मॉडिफाई भी होंगे, हम बात करेंगे। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, नॉट ऑफ द रूट्स। सो या दे डेवलप नोड्स एंड बेयर्स, ये नोड्स पे डेवलप होती है। और इनकी एक एक्सिल में जैसे ये लीफ है, इसकी एक्सिल में एक बड मिलता है, उसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, यू नो दिस राइट। और लीफ जो है ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हमारी शूट अपिकल मेरिस्टेम से। और ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। सबसे ऊपर जो नई वाली होती हैं वो ऊपर की तरफ, जो पुराने वाली होती हैं वो नीचे की तरफ। तो ये दिस इज हाउ मैच्योर वन नीचे, वो टेंडर लीफ जो है वो ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन, मैं नहीं कहूँगा बर्ड और इंटरनोड्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, या फिर स्टेम की हो सकता है सब कुछ की, बट या दीज आर मोर इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। दीज आर, या फिर हम कह सकते हैं लीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज द मेन लाइन। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बेसिकली प्लांट के होते हैं, ऑर्गन्स बेसिकली जिनको बोलते हैं वो होते हैं स्टेम, रूट्स, शूट बड्स एंड लीव्स। तो ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, इन सब में या जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको कट करके कुछ हार्मोन दे देते तो ग्रो कर जाते हैं। तो दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लीफ के तीन मेन, लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तीन मेन प्लांट होते हैं, बेस, पिटियोल और लेमिना। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लीफ के नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ से हैं। ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है। तो ये जो बेस ये लगा हुआ है लीफ, इसको बोलते हैं लीफ बेस, जहाँ से ये स्टेम से जुड़ी हुई है। और इसके पास दो ऐसे लेटरली जो है ऐसे बेसिकली इस फोटो में दिख रहा है ढंग से, एक ऐसे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल का काम होता है लीफ को, जब ये बड स्टेज, लीफ के आसपास जो नया बड है, न्यू बड है, या फिर जो लीफ ही खुद है जब वो अपने बच्चे वाले पीरियड में थी, जब वो ग्रो हो रही थी, ग्रोथ फेज में थी, उनको बचाना एट दैट पॉइंट, उनको प्रोटेक्ट करना यंग बड और इमर्जिंग लीव्स को। And there's this interesting modification of leaf bases in case of monocots. मोनोकोट के केस में कहता है जो लीफ बट ऐसे बस अटैच नहीं रहता ये, और इसको जो स्ट्रेंथ देने के लिए स्टेम के चारों ऐसे आसपास लिपट जाता है, या तो पार्शली या फुल्ली। वाओ। और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें तो लीफ बेस इतना मोटा मोटा होता है, इसको पल्वाइनस बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ और काम होते हैं बेसिकली, कुछ स्टोर वोटोर कर सकते हैं या जो भी है। लेट्स कम टू पीटियोल। तो पीटियोल का क्या काम होता है, बेसिकली लीफ को होल्ड करके रखना ऐसे। ये जो ब्लेड होता है लीफ को, जिसको लेमिना भी बोलते हैं, इस ब्लेड को लाइट की तरफ रखना और इसको होल्ड करके रखना, इसको टूटना। और ये जो पीटीएल होता है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हवा चलेगी तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि ब्रेकेज ना हो और ये आराम से हिल डुल पाए या मूवमेंट को ये अलाउ करे। तो बेसिकली अब देखते हैं मेन स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, लेमिना, जहाँ पे क्लोरोफिल, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस सब हो रही है। तो लेमिना एक ऐसा स्लेंडर सा होता है स्ट्रक्चर, इसको लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। लीफ का ब्लेड यानी कि ऐसे एक स्ट्रक्चर, सीधा स्ट्रक्चर को ब्लेड बोलते हैं। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का। इसके अंदर वेन और वेनलेट का जो है एक नेटवर्क होता है। मेन है कि इसके बीच में एक वेन होती है, ये जो ऐसे दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं मिड रिब, जो कि मेन वेन होती है। इससे और वेन्स निकलती हैं, फिर उन वेन से वेनलेट्स निकलते हैं और एक ऐसा नेटवर्क सा बना देते हैं। ये देखेंगे हम, ये ऐसे वेन का नेटवर्क दो तरह का होता है, पैरेलल और ऐसा। सो वी विल सी दैट, बट दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी लीफ। तो ये वेन और वेनलेट वाटर और मिनरल्स का, फूड का, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस हो रही है लीफ में ही। तो लीफ बहुत सारी वेरी करती हैं अलग अलग प्लांट में। तो लीफ की कुछ मॉडिफिकेशन, बेस मॉडिफिकेशन नहीं कह सकते, वेरिएशन देखते हैं। तो पहली प्लांट में जो है लीफ के रिस्पेक्ट में एक जो है वेरिएशन देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ वीनेशन।
वेनेशन बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन दैट लीफ लैमिना। तो बेसिकली ये जो दो तरह की होती हैं हमारी वेनेशन, एक होती है नेटवर्क वाली वेनेशन, जो ऐसा नेटवर्क वेन वेनलेट का ऐसा अजीब सा नेटवर्क बन रहा है, रेडिकल रेडियल सा अजीब सा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, रेटिकुलेट वीनेशन। और ये पैरेलल वीनेशन है। तो रेटिकुलेट वीनेशन ज़्यादातर डाइकोट्स में देखने को मिलती है, और ये मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक होता है जो है हमारा पैरेलल वीनेशन बेसिकली। अब देखते हैं टाइप ऑफ लीव्स। बेसिकली अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लीव्स। तो दो तरह की लीफ होती है, एक तो सिंपल होती है और एक होती है कंपाउंड। तो सिंपल लीफ क्या होती है बेसिकली, सिंपल लीफ जब एक जो लेमिना होती है बेसिकली किसी भी लीफ की, वो या तो सिंपल हो, अपनी नॉर्मल हो, एंटायर पूरी हो, या फिर अगर वो उसमें इंसीजन्स हों कुछ ऐसे, तो वो जो इंसीजन्स हैं वो अपनी मिड रिब को टच ना करें कभी भी, छोटे से हों, जैसे हमने यहाँ देखे। तो ये एक ट्रू लीफ है, सिंपल लीफ है। तो ठीक है, इसके बाद आती है कंपाउंड लीफ। अगर ये इंसीजन मिड रिब को टच कर जाएं, जैसे यहाँ पे ये इंसीजन मिड रिब को टच कर रहे हैं लीफ की, तो हम कहते हैं कि दिस लीफ इज़ नॉट अ सिंपल लीफ, इट इज़ अ कंपाउंड लीफ। तो लीफ के अंदर लीफलेट्स हैं बेसिकली। और रिमेंबर दैट इन सबके पीटियोल के अंदर लीफ बेस के पास एक बड मिलता है, एक्सिलरी बड जिसको हम बोलते हैं, पर लीफ लेट के बीच में नहीं मिलता कभी भी। लीफ लेट के बीच में हमको कभी भी आपको बड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ मिल सकता है। ओके, yeah, awesome. And now the type of compound leaves. There are of two type: pinnately compound leaf and palmately compound leaves. तो pinnately है कुछ ऐसी नीम की जैसी, और palmately होती है कुछ ऐसी सिल्क कॉटन के जैसी। तो बेसिकली पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक बीच की मिड रिब होती है मेन ऐसे लाइन सी, जो लीफ को बेसिकली जहाँ पे लीफ के इंसीजन यानी कि लीफलेट्स जो होते हैं वो टच करते हैं, ये बेसिकली मिड रिब होती है उस लीफ की, एक बड़ी लीफ की। और ये लीफ कंपाउंडली डिवाइडेड होते हैं छोटी छोटी लीफलेट्स में। और देखो आप, इसका बेसिपिटल अरेंजमेंट है नीम में। तो मिड रिब को मिड रिब नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से कि ये, क्योंकि ये लेमिना में नहीं है सबसे पहली बात तो इसको रैकिश बोलते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन रैकिश इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड लीफ, और ये बेसिपिटल मैनर में लगी होती है। इसके बाद देखते हैं ये पामेटली, जो हथेली जैसा होता है, पामेटली कंपाउंड, जैसे हाथ में से लीव निकल रही हो। पामेटली कंपाउंड लीफ, लीफलेट अटैच टू अ कॉमन पॉइंट दैट इज द टिप ऑफ द पीटियोल। वाओ, दैट इज ऑसम। तो इसको बोलते हैं हम, सिल्क कॉटन में होता है ये, बोलते हैं इसको पामेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। और टू ऑन अ साइड नोट, एक्रोपिटल जो होता है बेसिकली अरेंजमेंट वो होता है यंग एट एपेक्स, बेसिपिटल होता है यंग एट द बेस, एज वी सी इन द नीम, as we saw in the neem. Yeah, so let's talk about phyllotaxy. Phyllotaxy क्या है ऐसी चीज़ ये phyllotaxy? फिल का मतलब होता है लीफ और टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो लीफ जो होती है बेसिकली लीफ का अरेंजमेंट, जिसको फिलोटैक्सी बोलते हैं, या फिर पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और द ब्रांच, क्योंकि ब्रांच भी स्टेम ही होती है एक तरह से, बस उसकी स्टेम की ब्रांच होती है। ओके, दैट इज ईजी। तो ये तीन तरह के देखने को मिलते हैं ऐसे, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। तो ऑल्टरनेट देखने को मिलता है चाइना रोज में, तो हर नोड पे जो है एक लीफ होती है, और उससे अगले नोड पे इंटरनोड के बाद उसके ऑल्टरनेट डायरेक्शन में दूसरी लीफ होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्रोपिटल ऑर्डर में लगी हुई होती हैं। गुआवा में बात करें तो गुआवा में आपको कैसी लग रही है, ऑपोजिट लीफ है बिल्कुल, एक नोड पे से दो ही लीफ हैं और दो लीफ बिल्कुल ऑपोजिट हैं, देखो ऑपोजिटली ऐसे लगे हुए हैं एक जो है नोड पे। और अब बात करें वर्ल्ड की, एक गुच्छा बनाती है, तो एक नोड पे कई सारी ऐसे लीफ लगी हुई हैं ऐसे रेडियली। ओके, ऑसम। तो अब ये याद रखना, ऑल्टरनेट जो टाइप होता है उस पर सिंगल लीफ होती है हर नोड पे, एक सिंगल नोड पे एक लीफ। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट। ओके, ऑपोजिट टाइप पे पेयर लीफ का, यानी कि दो लीफ हर नोड पे, और ये कहाँ देखने को मिलती है हमको, कैलोट्रोपिस और गुआवा में। वाओ। और हम बात करें वर्ल्ड की, एक वर्ल्ड देखने को मिलता है एल्स्टोनिया में। अब कुछ लीफ की मॉडिफिकेशंस देखते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, सबसे पहले मॉडिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ पी की। तो पी इज़ नॉट अ सिंपल प्लांट, इसके में अंदर इसको भी क्लाइम करना पड़ता है, इसकी भी बेल होती है। तो मटर की जो बेल होती है बेसिकली उस पर जो हमको टेंड्रिल देखने को मिलते हैं वो सिंपली लीफ के ही मॉडिफिकेशन होते हैं, वहाँ स्टेम की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्टेम पहले ही बहुत पतली है यार, कहाँ से निकालोगे गरीब को, कहाँ एक्सिलरी बर्ड आएगा और ग्रो करके टेंड्रिल बनाएगा। सो इट डज नॉट डू दैट। इंस्टेड इसकी लीफ ही जो है कुछ लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती हैं, एंड दिस हेल्प इन द क्लाइंबिंग ऑफ दैट थिंग। और दूसरी बात करें आप कैक्टस की, तो कैक्टस में जो होते हैं लीफ, ये स्टेम है ये हरी, और इसकी जो लीफ होंगी यहाँ से निकलेंगी, ये लीफ बनती नहीं है, लीफ हल्का छोटा सा एक स्पाइन बना के रख देती हैं, या जिसको थॉर्न भी बोलते हैं। तो ये कांटा हो जाता है कैक्टस में इस वजह से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल दो, एक तो फ्लैशी लीव्स,
अनियन और गार्लिक में आपने देखा होगा जो लीफ होती हैं बेसिकली वो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए काम आने लग जाती हैं। सो या और ये ऑनियन की स्टेम चल रही है, यहाँ से रूट निकली हुई थी अनियन की और ये अनियन की स्टेम है। स्टेम के आसपास ऐसे फ्लैशी लीफ लगी हुई हैं। तो ये दिस इज़ व्हाट वी आर ईटिंग इन ऑनियन, वी आर ईटिंग लीव्स इन ऑनियन एंड गार्लिक। So okay, the next comes a very important example, that is the Australian acacia। तो ये हमारी स्क्रीन पे है हमारे सामने ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। बेसिकली इसकी स्टेम में आप देख पा रहे हो ये लीफ बेस है, यहाँ लीफ है नहीं, ये पीटियोल ही है। वो इसमें लीव्स नहीं है, इसका पीटियोल ही जो है वो एनलार्ज हो जाता है, बेसिकली एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ग्रीन बन जाता है और ये ही सिंथेसाइज करता है फूड। तो लीफ को ज़्यादा एरिया देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कम एरिया में जो है लीफ का काम कर देता है। ये फिलोड बोलते हैं इसको, PHYLLOD, फिलोड इज़ इम्पोर्टेंट, ये आ सकता है नीट में। तो अब आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे कुछ। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल सबसे पहला है तो जो याद होना चाहिए बचपन से, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप ये बेसिकली सैप्रोबिक प्लांट भी होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होते होंगे, पर ये इंसेक्टिवोर तो ये सैप्रोट्रोपिक भी होते हैं। सैप्रोट्रोपिक या फिर आप कह सकते हो हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। तो एक ब्लैडर वर्थ भी होता है प्लांट, वो भी सैप्रोट्रोपिक होता है। ये होना साइड नोट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। अब आ जाएंगे लीफ इनफ्लोरेसेंस पे, नॉट एक्जैक्टली लीफ। अब हम फ्लावर की बात करेंगे। तो वेट अ मिनट, फ्लावर की स्ट्रक्चर, पहले फ्लावर ये देखेंगे हम लगा कैसे होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। सो वी शुड सी दिस नाउ।